तो किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ रैशनल और इरैशनल टर्म्स जो है ना, वो निकालते हैं। एक क्वेश्चन भी यहाँ पे दे रखा है अपने को, फाइंड द नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स इस वाले एक्सप्रेशन में। अच्छा, रैशनल नंबर्स क्या हुए? भी रैशनल नंबर हुए है ना, जिसको अपन a अपॉन b के रूप में एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है, जहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। और रैशनल नंबर का ही एक सबसेट क्या होता है, इंटीजर्स या इंटीग्रल नंबर्स, है ना। इंटीग्रल नंबर जो है वो कब हो जाएगा, जब इस वाले केस में ये जो b है, b की वैल्यू यदि 1 हो जाती है तो x जो है वो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है ना। 2 3 4 5 -3 -4, तो ये तो हो गया आपका रैशनल नंबर और इंटीजर, है ना, a b c। तो इसके एग्जांपल जो है वो है ना 1/3, 1/4, 5/2, है ना, ये इसके एग्जांपल्स हो गए, है ना, -4, -1, 5, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। इरैशनल नंबर जो है वो क्या हुए, जिन नंबर्स को हम a अपॉन b के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो इरैशनल नंबर हुए। इरैशनल नंबर, तो इनके एग्जांपल जो है वो क्या हुए, जैसे √2, √2 को हम a अपॉन b के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, √2, √3। अच्छा, ये तो क्या है, √2 जो है 2 का सेकेंड रूट है, 2 का जो थर्ड रूट है वो भी इरैशनल है, 3 का जो थर्ड रूट है वो भी इरैशनल है, ठीक है। अच्छा, अब क्या, जैसे रैशनल नंबर को यदि हम दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में एक रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। पर रैशनल नंबर को यदि हम एक इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में एक इरैशनल नंबर आएगा। जो रिजल्टेंट नंबर है उसको हम a अपॉन b के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते भाई, है ना। जैसे 3 को हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो नया नंबर आ गया अपने पास 3/2, ये इरैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, और इरैशनल नंबर को भी इरैशनल नंबर से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो मोस्ट केसेस में इरैशनल नंबर ही आएगा, है ना। जैसे √3 इंटू √2, है ना, ये इरैशनल नंबर है। कुछ केसेस में, है ना, बहुत लिमिटेड केसेस में, जैसे भाई आप √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रिजल्टेंट जो है 2 है, जो कि इंटीजर है और वो एक रैशनल नंबर है। पर बाकी मेजॉरिटी केसेस में, स्पेशली जहाँ पे ये दोनों नंबर डिफरेंट हों, डिफरेंट इरैशनल्स हों, मतलब इसको यदि मैं x बोल दूँ, इसको y बोल दूँ, और x जो है y के बराबर यदि नहीं है तो इरैशनल को इरैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरैशनल ही आता है, ठीक है। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स निकालते हैं। तो ये एक्सप्रेशन अपने को क्या दे रखा है, 5 का 8th रूट और नंबर 2 का 6th रूट, दोनों ही नंबर जो हैं वो इरैशनल नंबर्स हैं, रेज़ टू पावर 100। इस एक्सप्रेशन की जो जनरल टर्म है tr+1 वो क्या हो जाएगी, 100 CR 5 रेज़ टू पावर 100 माइनस r अपॉन 8 और 2 रेज़ टू पावर r/6 हो जाएगी, ठीक है। तो अपन ऐसा करेंगे, ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो रैशनल है ना। तो हमारे पास में आ जाएंगे, कुछ एक नंबर आ जाएगा कि, है ना, x नंबर ऑफ टर्म्स जो है रैशनल हैं, तो बाकी जितनी टर्म्स हैं वो सारी इरैशनल हो जाएंगी, ठीक है। तो रैशनल टर्म्स निकालना है अपने को, तो इस एक्सप्रेशन के रैशनल होने के लिए इसका रैशनल होना जरूरी है और इसका भी रैशनल होना जरूरी है एट द सेम टाइम। सेम r की वैल्यू के लिए इसको भी रैशनल होना है, इसको भी रैशनल होना है, ठीक है। तो अब यदि 2 रेज़ टू पावर r/6 को यदि रैशनल होना है तो r की जो है कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है भाई, r की वैल्यू हो सकती है 0, है ना, 6, बेसिकली 6 के मल्टीपल्स इंक्लूडिंग 0, है ना, 2 रेज़ टू पावर 0 वो भी 1 हो जाता है, तो वो, है ना, इंटीजर आ गया अपना। तो 0, 6, 12, 18 और ये लास्ट नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, r की इन सारी वैल्यूज के लिए 100 माइनस r अपॉन 8 ये भी एक इंटीजर आना चाहिए ताकि ये वाली टर्म भी जो है वो रैशनल हो जाए। तो r की इन वैल्यूज के लिए 100 माइनस r क्या हो जाएगा, 100 माइनस r की वैल्यू हो जाएगी, यदि अपन पीछे से शुरू करें तो वो हो जाएगी 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, ठीक है। और इस तरह से चलता जाएगा। इसमें लास्ट की 3 टर्म्स लिख देता हूँ मैं, 88, 94 और 100,
ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या चेक करना है, 100 माइनस आर की ये जितनी टर्म्स जो आई, इसमें से 8 से डिविजिबल जो है वो कौन कौन सी टर्म्स हैं। ठीक, तो पहली टर्म जो दिख रही है अपने को यहाँ से लेफ्ट से देखेंगे तो पहली टर्म 16। ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में तो क्या है, जैसे चूंकि 100 जो है वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो आप चाहे इस तरह से है ना फिजिकली भी निकाल सकते हैं। भाई सेकंड टर्म दिख ही रही है 40 है ना, फिर थर्ड टर्म आप कुछ निकाल सकते हैं। पर यदि ये 100 की जगह से सपोज है ना 600 दिया हुआ होता या और कोई बड़ा नंबर दिया हुआ होता, तो इस तरह से निकालना तो मुश्किल होता। तो ऐसा कर लें भाई, जैसे ये 8 और 6 है ना, इनका आप एलसीएम निकाल लें, है ना। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म जो आ गई उसमें आप 24 ऐड करते चले जाएं। ये नंबर यदि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे मैंने कहा 700 800 या कुछ है ना 2000 वाला ऐसा नंबर मिल जाता है, तो आप एपी लगा करके और पता कर सकते हैं भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, है ना। फर्स्ट टर्म ये हो गई और कॉमन डिफरेंस जो है वो एलसीएम हो गया। ठीक है। इस वाले केस में आप केवल इसमें 24 ऐड करते चले जाएं। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 64, और नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 24 ऐड कर दिया अपन ने 88। ठीक है। तो यही 4 नंबर हैं। तो ये कौन से नंबर्स हो गए अपने, रैशनल नंबर्स हो गए। रैशनल नंबर्स कितने आए अपने पास में, 4। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 100 + 1। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 101 टर्म्स हैं, जिसमें से 4 रैशनल हैं। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितनी हो गई, 97। ठीक है। तो ये आपका आंसर, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स 97। तब ये वाला एग्जांपल करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या दे रखा है अपने को, 5 का 5th रूट और 9 का 6th रूट रेज टू पावर 100। ठीक। अच्छा, इसमें क्या सीधा अभी इसकी जनरल टर्म लेकर के हम नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके प्राइम नंबर नहीं होने के कारण है ना प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि भाई 9 रेज टू पावर यदि अपन r/6 वाली टर्म के को यूज करके इंटीग्रल टर्म्स निकालते हैं, तो r6 का मल्टीपल नहीं होने पे भी वैसी टर्म्स आ जाती हैं जिसमें 9 जो है 9 रेज टू पावर, जिसमें ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना वो इंटीग्रल टर्म हो जाती है। r जो है वो 6n नहीं हो तब भी, है ना। किस वाले केस में होगा, जैसे r की वैल्यू यदि अपन 3 डाल देते हैं तो ये क्या हो गया 9 रेज टू पावर 3/6 हो गया। ठीक है। 9 का अंडर रूट, तो ये क्या आ गया, ये तो 3 आ गया। तो इंटीग्रल वैल्यू आ गई अपने पास में। ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन की इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये वाला जो नंबर है ना ये प्राइम नंबर होना जरूरी है। ठीक है। तो इसको प्राइम नंबर से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3² रेज टू पावर 1/6। तो ये क्या आ गया, 3 रेज टू पावर 1/3 आ गया। ठीक है। अब हम कर सकते हैं इसको, तो हमारे पास में एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होकर के क्या हो गया, 5 का 5th रूट और 3 का 3rd रूट रेज टू पावर 100। ठीक है। तो अब इसकी जनरल टर्म लिखते हैं अपन, tr+1 100 cr 5 रेज टू पावर 100 माइनस r/5 और 3 रेज टू पावर r/3। ठीक। जो दूसरी वाली टर्म है 3 रेज टू पावर r/3, ये इसकी इंटीग्रल वैल्यूज कब कब होंगी, r की किस वैल्यू पे होगी, r = 0, 3, 6, 9। ठीक है। इस तरह से जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगी 99, उसके पहले 96, उसके पहले 93। ठीक है। r की 0 से 100 तक की सारी वैल्यूज अपन ने चेक कर ली। तो इन वैल्यूज पे ये वाली टर्म तो इंटीग्रल हो गई। अब हमको r की सेम वैल्यूज पे इस वाले टर्म को भी इंटीग्रल बनाना है। ठीक है। तो r की इन वैल्यूज के लिए 100 माइनस r की टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, पीछे शुरू कर रहे हैं तो 1, 4, 7, 10, है ना, इस तरह से जाएगा। ठीक। अच्छा, हमको क्या चेक करना है, ये 100 माइनस r वाली जो टर्म्स हैं इसमें से 5 की मल्टीपल्स कौन सी हैं। ठीक है। देखते हैं 13, 16, 19, 22, 25। ठीक है। तो ये 5 का पहला मल्टीपल आया अपने पास में, तो r = 25 पे ये दोनों टर्म जो है इंटीग्रल हो गई। तो एक टर्म तो आ गई इंटीग्रल,
अच्छा, बाकी की टर्म्स के लिए 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, एलसीएम जो है 5 और 13 का 15 हो गया। तो अब इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज जो है ना, फिर वो एपी वाली सीक्वेंस यूज करके निकाल लेते हैं। हालांकि ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं इसमें 15-15 ऐड करके, पर एपी वाली सीक्वेंस यूज करेंगे। तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 25, कॉमन डिफरेंस 15। ठीक है। अच्छा, जो इसकी लास्ट टर्म है वो 100 मान करके अपन चल रहे हैं, देखते हैं एन की क्या वैल्यू आती है। फ्रैक्शन आएगा तो फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, है ना, जो फ्रैक्शन। तो ये क्या हो गया? 25 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू है ना 6 ही आ गई, मतलब एग्जैक्टली 6 आ गई। तो इस वाली सीक्वेंस में कुल 6 टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स जो हैं वो कितने हो गए? रैशनल टर्म्स कितनी हो गई? रैशनल टर्म्स हो गई 6, और इरैशनल टर्म जो है वो कितनी हो गई? 101 माइनस 6, कितनी? 95। ठीक है, तो ये आपका आंसर। जैसे इस वाले केस में तो n जो है वो परफेक्ट एक इंटीजर ही आ गया है। भाई n की वैल्यू कुछ इस टाइप से भी आ सकती है अपने पास, तो जैसे 5.2 आ गया, तो उस वाले केस में हम नंबर ऑफ टर्म्स क्या लेंगे? 5 लेंगे, है ना। उसका मतलब बेसिकली ये निकला कि ये जो 100 है वो इस वाली सीक्वेंस में आ नहीं रहा है, इसके पहले कोई नंबर आएगा, है ना, वो 5th नंबर होगा। ठीक है, तो उस फ्रैक्शन का जो ये वाला जो पोर्शन है, जो इंटीग्रल पोर्शन है उस फ्रैक्शन का, बस उसको ले लेंगे अपन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। इस वाली सीक्वेंस में आप चाहे तो, है ना, कैलकुलेट भी करके देख लें, है ना, वो भी डाल करके देख लेते हैं कि 6 आ रहा है कि नहीं। एलसीएम क्या था? 5 और 3 का 15, तो 15 ऐड करते जाते हैं इसमें, है ना। तो 40, 55, 70, 85 और 100। ठीक है, यही टर्म्स आ जाएंगे। तो आर की इस वैल्यू पे ये दोनों टर्म्स इंटीग्रल टर्म्स हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 6 आ रही। ये आपका आंसर।